Next is vacuum distillation. The distillation process in which the liquid is distilled at a temperature lower than its boiling points by the application of vacuum. Vacuum pumps, suction pumps, etc. are used to reduce the pressure on the liquid surface. Distillation under the reduced pressure is based on the principle of the simple distillation with some modification. ठीक है, किस पे ये डिपेंड करता है, इस पे कौन सा प्रिंसिपल जो है स्टार्ट होता है, तो इसमें आ जाएगा हमारा सिंपल डिस्टिलेशन, और उसमें हमने कुछ क्या किए हैं, मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रिंसिपल, लिक्विड बॉइल्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एग्जाम्पल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज reduced by applying vacuum, the boiling point of liquid is lowered. लिक्विड बॉइल्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लिक्विड जो बॉयल होता है उसमें वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एग्जांपल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज रेड्यूस्ड बाय अप्लाइंग वैक्यूम, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज लोअर्ड, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का वो क्या होता है, कम होता है। देयरफॉर द लिक्विड बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर, इसमें जो लिक्विड जो है वो बॉयल होता है किसमें होता है, लोअर टेम्परेचर पे होता है। This principle is illustrated using an example of water. Water boils at 100 centigrade at an atmospheric pressure is 101.31 kPa, या जिसे कहते हैं 760 mmHg. At 40 centigrade the vapor pressure of water is approximately 9.33 kPa 70 mmHg. Hence the external pressure is reduced to 9.33 kPa 70 mmHg where water boils at 40 centigrade. The net result is the increase in rate of mass transfer into vapor pressures. Vacuum distillation, the important factor in evaporation is mass of vapor formed, vapor pressure of evaporating liquid by external pressure. According to this formula, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, वाटर इज अलाउड टू इवापोरेट एट 40 सेंटीग्रेड, वाटर जो रहता है वो इवापोरेट होता है 40 सेंटीग्रेड में एंड 9.33 kPa 70 mmHg प्रेशर पे। द मास ऑफ वेपर फॉर्म्ड इन यूनिट टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 11 टाइम्स। एग्जाम्पल इसमें 760 by 74 वाटर्स के लिए है। Then vacuum distillation, assembling of apparatus. It consists of double neck distillation flask known as known as Kaizen flask. Thick-walled glass apparatus with interchangeable standard glass jointers are used for vacuum distillation. इसमें हम एक क्या करते हैं, इसमें चेंज हो जाता है, जो हम इसमें जो ग्लास जो ज्वाइंट करते हैं वो इंटरचेंजेबल होता है। इन वन ऑफ द नेक्स ऑफ द Kaizen फ्लास्क अ थर्मोमीटर इज फिटेड, इसमें थर्मामीटर जैसे हमने डायग्राम में देखा वो भी क्या होता है, इसमें फिट होता है। द सेकेंड नेक प्रिवेंट्स स्प्लैशिंग ऑफ द volatility agitated liquid. Bumping occurs readily during vacuum distillation. Placing a fine capillary tube in the second neck of the flask can prevent bumping. The capillary tube is dipped in the boiling liquid so that a stream of air bubbles is drawn out. वाटर बाथ और ऑयल बाथ इज यूज्ड फॉर हीटिंग, जो वाटर बाथ और जो ऑयल बाथ रहता है उसे हम हीटिंग के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दी Kaizen फ्लास्क इज कनेक्टेड टू अ रिसीवर थ्रू अ कंडेंसर, जो Kaizen जो इसमें फ्लास्क रहता है उसे हम कनेक्ट करते हैं रिसीवर को, जो कनेक्ट करता है, जो किसके कंडेंशन के थ्रू से जो कनेक्ट रहता है। वैक्यूम पंप इज अटैच थ्रू अ एडाप्टर टू द रिसीवर, जो वैक्यूम पंप जो रहता है वो अटैच रहता है एडाप्टर रिसीवर से। स्मॉल pressure gauge
should be inserted between the pump and the receivers. फिर इसमें वैक्यूम डिस्टिलेशन एप्लीकेशंस प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, ये होता है 55 सेंटीग्रेड पे। एंजाइम्स इसमें होता है मॉल्ट एक्सट्रैक्ट और पैनक्रियाटिन। विटामिन्स में आता है थायमिन्स, एस्कॉर्बिक एसिड्स और ग्लाइकोसाइड्स में आता है एंथ्रेक्विनॉन्स। एल्केलॉइड्स में आता है हायोसाइमिन टू एट्रोपिन्स। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इन वैक्यूम डिस्टिलेशन persist foaming occurs. This may be overcome by adding capryl alcohol to the liquid or by inserting a fine air capillary tube in the second neck of the Claisen flask. The stream of air is drawn in and breaks the rising foam. The above method is not suitable for the preparation of semi-solid or solid extract by distillation under vacuum. ये सारे इसके होते हैं डिसएडवांटेजेस। फिर आ जाते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में। इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टिलेशन प्रोसेस इन विच ईच मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज ट्रेवल्स मीन free path and gets condensate individually without intermolecular collisions on application of vacuum। ठीक है, क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टिलेशन प्रोसेस, ऐसा डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिसमें ईच मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज ट्रेवल्स मीन फ्री path and gets condensate individually without intermolecular collisions on application of vacuums. Molecular distillation is based on the principle of the simple distillation। किस पे बेस्ड होता है? तो सिंपल डिस्टिलेशन पे विथ सम मॉडिफिकेशंस। इसमें कुछ क्या होता है? मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड इवापोरेशन डिस्टिलेशन और शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? और इवापोरेशन डिस्टिलेशन कहते हैं या फिर शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन भी कहते हैं। फिर इसका प्रिंसिपल, दी सब्सटेंसेस टू बी डिस्टिल हैव वेरी लो वेपर प्रेशर। एग्जाम्पल आर विस्कस लिक्विड्स, ऑयल्स, वैक्स मटेरियल्स एंड हाई मॉलिकुलर वेट जो सब्सटेंस होते हैं वो सभी इसमें आते हैं। दिस बॉयल एट वेरी हाई टेम्परेचर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स। हाई वैक्यूम मस्ट बी अप्लाई। ठीक है, फिर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द लिक्विड इज मच लोअर। वो क्या होता है? कम होता है। एट वेरी लो प्रेशर, उसके प्रेशर भी क्या होता है? कम होते हैं। दी डिस्टेंस बिटवीन द इवापोरेटिंग सरफेस एंड द कंडेंसर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन फ्री path of the vapor molecules. Molecules leaving the surface of the liquid are more likely hit the condenser surface nearby. Each molecule is condensate individuals. The distillate is subsequently collected। उससे क्या होता है? हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसमें एप्लीकेशंस, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ केमिकल्स ऑफ लोअर वेपर प्रेशर। इसमें क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं इसे कलेक्ट करने के लिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल्स सच एज ट्राई क्रिसाइल फॉस्फेट, डाइब्यूटाइल थैलेट एंड डाइमिथाइल थैलेट। more frequently used in the refining of fixed oils. Vitamin A is separate from fish liver oil. Vitamins is concentrated by this method from fish liver oils and other vegetable oils. Free fatty acids are distilled at 100 centigrade. स्टीरॉइड्स कैन बी ऑब्टेन बिटवीन, किसके बीच में होता है? तो वो 100 to 200 के बीच में। फिर ट्राइग्लिसराइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 200 ऑनवर्ड्स ऐसा। फिर प्रोटीन्स एंड गम्स विल रिमेन आर नॉन वोलेटाइल रेसिड्यूज। इसमें है दस दी एबव मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में आता है द मेन free path of a molecule is defined as the average distance through which a molecule can move without coming into collision with another। इसमें एक मतलब आपको याद रखना है जो है इसमें फॉर्मूला n√3.pp करके है। वे पी इसमें आता है, वेपर प्रेशर्स आते हैं, डेंसिटी के हैं kp इसमें, फिर विस्कोसिटी है, फिर मेन पैथ लेंथ है इसमें,
For example, main panther heavy molecules of butyl phthalate is about 30 mm and of olive oil is 20 mm. ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं. When measured at a pressure of 0.1 Pascal, the mean free path can be increased by decreasing the velocity, which can be obtained at high temperature and low pressure में मिलते हैं. नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में become volatile and distillation is इसमें क्या होता है, पॉसिबल होता है. Molecular distillation requirements for design the equipment. The evaporating surface must be close to the condensing surface. The ensures the molecules to come in contact with the condenser as soon as they leave the evaporating surface. For this reason, this process is also known as short path distillation. The molecular collisions should be minimized because they change the direction of the path of molecules. In other words, intermolecular distance should be fairly high. It can be achieved under very high vacuum, usually of the order of 0.1 to 1 pascals. The liquid surface area be as large as possible so that the vapor is involved from the surface only, but not by boiling. Thus this process is also called evaporation distillation. ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, evaporation distillation कहते हैं. एक बार और देख लेते हैं. रिक्वायरमेंट फॉर डिज़ाइन द इक्विपमेंट, हमें क्या क्या चाहिए होता है उस इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने के लिए. तो दी evaporating surface must be close to the condensing surface. The ensures the molecules to come in contact with the condenser के contact में आते हैं as soon as they leave the evaporating surface. For this reason, this process is also known as इस process को हम क्या कहते हैं, short path distillation कहते हैं. The molecular collisions should be minimized because they change the direction of the path of molecules. इसके directions को क्या करते हैं, change करता है. In other words, intermolecular distance should be fairly high. ये क्या होता है, ज़्यादा होता है. It can be achieved under very high vacuum. अचीव करता है usually of the order of 0.1 to 1 pascals. The liquid surface area must be as large as possible so that the vapor is involved from the surface only, but not by boiling. Thus this process is also called evaporation distillation भी कहते हैं. इसमें देखते हैं कंडेंसर है, हीटर है और वैक्यूम पंप, कलेक्शंस, बकेट्स, प्रोडक्ट्स, रेसिड्यू. इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टील कहते हैं. इसका प्रिंसिपल है, इन दिस मेथड लिक्विड फीड इज इंट्रोड्यूस into a vessel which is rotate at very high speed. बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या होता है, रोटेट होता है. on account of heating, vaporization occurs from a film of liquid on the sides of the vessels. The vapor travels a short distance and gets condensed on the adjacent condenser. कंडेंसर को हम एडजस्ट करते हैं. each molecule is condensed individually. The distillate is subsequently collected. कंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ बकेट शेप्ड वेसल, जैसे हमने अभी देखा डायग्राम में, हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 1 to 1.5 मीटर. इसका जो डायमीटर होता है लगभग इतना ही होता है, 1 to 1.5. इट इज़ रोटेट एट हाई स्पीड यूजिंग अ मोटर. इससे बहुत हाई स्पीड में रोटेट होता है, इसमें हम मोटर को यूज़ करते हैं. रेडिएंट हीटर्स आर प्रोवाइडेड एक्सटर्नली टू हीट द फ्लूइड इन द बकेट. कंडेंसर्स आर अरेंज्ड वेरी क्लोज टू द इवापोरेटिंग सरफेस के क्लोज होते हैं. वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड टू द इंटायर वेसल एट द बॉटम. provisions are made for introducing the feed into the center of the bucket, for receiving the product and residue for recirculation. ठीक है,
तो हमें इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो कैसे याद करना होता है, इसका जब हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है, डायग्राम में हमें एक एक मतलब पार्ट हमें पता होना चाहिए, दैन उसे हमको क्या करना रहता है, कंस्ट्रक्शन में लिख देना होता है। तो वैसे ही है ये मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का।